व्याघ्र विभागाच्या जंगलाने व्यापलेल्या मेळघाट क्षेत्रात गावांमधील नागरिक आणि व्याघ्र विभागातील जंगल क्षेत्रामधील वन्य प्राण्यांचे एकमेकांसोबत संघर्ष झाल्याचे प्रकरणे अधूनमधून समोर येत असतात. असाच काहीसा प्रकार गेल्या काही दिवसांपूर्वी धारणी तालुक्याअंतर्गत येणाऱ्या सालई गावात घडला होता, ज्यामध्ये तुकाराम जांभेकर वय 70 वर्ष हा गंभीर जखमी झाला होता. मात्र प्राप्त माहितीनुसार गेल्या शुक्रवारी उपचारादरम्यान तुकाराम जांभेकर याचा मध्य प्रदेशातील बराणपूर येथील एका रुग्णालयात दुःखद निधन झाले आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये धारणी तालुक्यातील जवळपास 10 ते 12 गावांमधील तब्बल 20 नागरिकांवर लांडग्याने प्राणघातक हल्ला चढविला होता. असाच काहीसा हल्ला हा गेल्या 15 दिवसापूर्वी तुकाराम जांभेकर व वन्य प्राण्यांद्वारे करण्यात आला होता. याबाबत माहिती मिळताच प्रादेशिक वन विभागाचे सहाय्यक वन संरक्षक पवन जेफ यांनी अमरावती विभागीय कार्यालयात एका वनरक्षकाला पाठवून तुकाराम जांभेकर याची प्रकृती पाहून त्याला अँटी रेबीज लस देण्याबाबत खबरदारी घेतली होती. मात्र घरी परतलेल्या तुकाराम जांभेकर याची प्रकृती पुन्हा बिघडल्यानंतर त्याला मध्य प्रदेशातील बराणपूर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. या दरम्यान धारणी वन विभागातील सहाय्यक वन संरक्षक पवन जेफ आणि वनपरिक्षेत्र अधिकारी शुभांगी डेहनकर यांनी बराणपूर रुग्णालयात पोहोचून तुकाराम जांभेकर याच्या प्रकृतीची पाहणी केली होती. मात्र गेल्या शुक्रवारी तुकाराम जांभेकर याचा उपचारादरम्यान निधन झाले. प्रादेशिक वन विभागाचे सहाय्यक वन संरक्षक पवन जेफ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार तुकाराम जांभेकर यांच्या कुटुंबियांना तात्काळ प्राथमिक मदत केली जाणार असून पुढील मदत शवविच्छेदन रिपोर्ट आल्यानंतर त्या अनुषंगाने शासन नियमानुसार 100% मदत केली जाईल. तुकाराम जांभेकर यांच्या सालई गावामध्ये त्याच्या मृतदेहावर अंतिम संस्काराची प्रक्रिया सुरू होती. अंतिम संस्कार झाल्याबरोबरच वन विभागाकडून नातेवाईकांना मदत दिली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. कुछ दिनों पहले 11 अक्टूबर 2021 को सलई ग्राम के पास तुकाराम सानू जांभेकर इन पर वन्य प्राणी द्वारा रात के समय में खेत से लौटते वक्त हमला हुआ था, जिसके बाद इनके परिवार वालों ने अमरावती में खारजी रुग्णालय में भर्ती करवाया था. इसके अलावा भी कई लोगों पर हमला हुआ, जिसके बाद हम लोगों को 13 तारीख को माहिती लगा कि तुकाराम सानू जांभेकर जी पर भी हमला हुआ था, जो अमरावती में रुग्णालय में भर्ती हैं. उसके बाद हमारे जो वन रक्षक और वनपाल हैं उन्होंने जगह पर जाकर पंचनामा किया, जिसमें उनके परिवार वाला कोई नहीं था, लेकिन ग्रामवासी थे. उनको हम लोगों ने साक्षीदार रख के पंचनामा किया गया. 14 को मैंने खुद साइट विजिट किया सलई, वहाँ के उप सरपंच से मैं मिला. मीनवाइल इसी दौरान 13 और 14 तारीख को हमारे जो अमरावती डिवीजन के वन रक्षक हैं उन लोगों ने उनकी तबीयत के बारे में उनका हालचाल पूछा अमरावती में, और इंश्योर किया कि उनको एंटी रेबीज वैक्सीन के डोज लगे हैं, ऐसा डॉक्टर से उन्होंने सलाह लेके और इंश्योर किया. उसके बाद 16 तारीख को उनको जो हॉस्पिटल है वहाँ से डिस्चार्ज दे दिया गया था. उनका तबीयत ठीक था. उनसे हम तुरंत उनसे हम लोग गांव में मिले. हमारे वनपाल जो हैं और वह हमारे वन परिक्षेत्र अधिकारी सुसरदा के शुभांगी देहनकर मैडम, उनसे परस्पर कांटेक्ट में थे. कुछ दिनों पहले उनको दोबारा उनका इसी संदर्भ में तबीयत खराब हुआ और उनको उल्टी होने का शिकायत था. उसके बाद उनको दयासागर अस्पताल धारणी में भर्ती कराया गया. उसके बाद हमारे वन परिक्षेत्र अधिकारी उनसे जाके मिले भी थे. मीनवाइल काफ़ी बाकी लोगों पर भी वन्य प्राणी द्वारा हमला हुआ, तो हम लोगों का ध्यान थोड़ा इधर भटका. उसी दौरान उनका तबीयत और बिगड़ा तो उनको बुरहानपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया. उसके बाद हम लोगों को कल माहिती मिला कि उनका 28 तारीख को निधन हो गया है. इसमें जो वन विभाग द्वारा जो भी मुआवजा है, अभी अग्रिम मुआवजा हम लोग प्रोवाइड करेंगे. बाकी पीएम रिपोर्ट और चिकित्सा जो डेथ सर्टिफिकेट है वो हम लोगों को मिलता है. उसके बाद हम शासन निर्णय अनुसार कार्रवाई करेंगे. तस्मीन शेख, सुलेमान मेमनसह जुगल किशोर जयस्वाल, विदर्भ न्यूज, धारणी.